अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इसमें जामिया ऑफिशियल। आज जुमेरात है 6 अगस्त 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग आपकी खिदमत में। मेहरबानी मोहब्बत चैनल सब्सक्राइब फरमा लेंगे तो ये ना चीज़ आपका बहुत शुक्रगुजार होगा। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखिए पिछले 24 घंटों में बिलखुसूस रात गए अहम तरीन और दिलचस्प डेवलपमेंट्स रूनुमा हो चुकी हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरान में। एक तो बड़ी अहम मुलाकात हुई। एक रावी का दावा है कि 2 अहम शख्सियात के बीच, एक खातून सहाफ़ी का दावा है कि नहीं 3 शख्सियात के बीच। ये बात की कहानी। फिर मोहसिन नकवी साहब का शोरा आफाक एक और इंटरव्यू जो राहदारी में अपनी वजारत से बाहर निकल रहे हैं तो 2 सहाफ़ी लाहौर के बताता हूँ कौन है उनसे गुफ्तगू। 5 साल तो हुकूमत पूरे करेगी लेकिन इस बात पे डट गए कि हाँ निज़ाम तो तबाह हो चुका। लेकिन इस मामले पे गुफ्तगू करने से पहले क्या मेरे देखने वालों को याद है कि इस नाचीज़ ने आपसे पिछले 2-4 दिनों से एक बात मुसलसल रिपीट कर रहा था कि नज़र रखें ये जो फवाद चौधरी एंड कंपनी है जिन्होंने नेशनल डायलॉग कमेटी नाम पे प्लेटफॉर्म बनाया है, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट जा रहे हैं, दरख्वास्त डालने जा रहे हैं। वो डाल दी खान साहब से और बुशरा बेगम से मिलने की। और वैसे भी हबस का मौसम है इन दिनों, गर्मी बड़ी है, तो अगर अडयाला का मौसम किसी हद तक तब्दील हो तो वो बड़ा मानी खेज होगा, क्योंकि मुल्क की हर अहम जो डेवलपमेंट है या फ्यूचरिस्टिक जो अप्रोच है वो इससे जुड़ी हुई है, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। ये मेरा एक 2 सेंट्स है मेरे नाकिस, आप इससे इत्तेफाक करें ना करें। तो बहरहाल ये है मौजू और मुद्दा और इसमें जो मुलाकात की कहानी है वो भी बयान कर देता हूँ। मोहतरमा महर बुखारी साहिबा का ये 9:48 पे ट्वीट था कि 3 लोगों की मुलाकात हुई, सदर मुमलिकत उसमें नहीं थे। उनका इशारा मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और एक अहम शख्सियत के बीच है जो मैं समझा। कहती हैं उसमें तय ये हुआ कि एक तो हुकूमत कहीं नहीं जाएगी, बचेगी, बचाई जाएगी। दूसरा ये कि इंतजामी मामलात में जो बेहतर है, गवर्नेंस के मामलात में, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में, वो बेहतर करना, उसमें समझौता नहीं होगा। और उसमें वो खुद तबसरा करती हैं कि 2-3 माह का उसमें वक्त है। और फिर ये भी कि ख्वाहिश नहीं है वहाँ बड़े घर में कि हुकूमत चलती की जाए या ख़राब की जाए। तो उसके बाद ये एश्योरेंस लेने के बाद अब नवाज शरीफ साहब पार्टी इजलास बुला रहे हैं। आप जानते हैं कि हमने आपको खबर दी थी कि वीकेंड पे आजकल वो पार्टी से मुलाकात कर सकते हैं। पहले ये मुलाकात ज़रूरी थी, अब वो मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इस डेवलपमेंट के ऊपर मेरा तबसरा ये है कि बेशक इस डेवलपमेंट के बाद मुद्दा तो टल गया, लेकिन क्या बला टली, ये अहम सवाल है। दूसरी बात, एक और सहाफ़ी हमारे उन्होंने बताया और मैंने कुछ खोज भी लगाई। असल में मेरी इत्तला ये है कि मंगल को शायद एक अहम मुलाकात हुई थी जो 2 शख्सियत के बीच में थी। दोनों अहम तरीन, एक सियासी शख्सियत और दूसरी गैर सियासी शख्सियत आप कह सकते हैं। उस मुलाकात में काफ़ी तसल्लियाँ, वादे और मिल के आगे चलना और हुकूमत डिस्टर्ब ना हो, इस पे गौर किया गया। मैं साहब अलबत्ता मानना है कि शायद मियाँ साहब इसमें मौजूद थे, शायद, मुझे नहीं पता, मैं वल्लाहु आलम। अब आ जाते हैं जनाब इमरान खान साहब के ऊपर। और फिर मैंने जो अगस्त की बात की ना वो मेरे साथ सुननी है आपने कि हबस बढ़ा है अगस्त में, जून, जुलाई, अगस्त, बिलखुसूस जुलाई अगस्त में हबस पड़ा होता है। तो अडयाला हो या पूरा मुल्क हो, हबस की वजह से पंखा काम नहीं करता, सिर्फ मज़ीद सहूलियत भी चाहिए होती है। तो ये सुनिए बात आपने मुझसे। फिर आ जाते हैं जो 2 सहाफ़ी लाहौर से, बड़े सीनियर सहाफ़ी, मुझे उनसे काम करने का मौका मिला। आज़म मलिक साहब हैं और वो जियो से भी वाबस्ता रहे, और हसन रज़ा साहब, ये ब्यूरो चीफ़ हैं लाहौर में दुनिया टीवी के, ये भी मेरे कुलीग रहे दुनिया टीवी में। तो ये इनकी मुलाकात हुई जनाब मोहसिन नकवी साहब से। मोहसिन नकवी साहब से इनकी मुलाकात हुई और दोनों उनके साथ बाहर निकल रहे हैं। विजुअल्स आपने देखे हैं, स्टेटमेंट भी आपने देखी। क्योंकि तशनगी थी ना कि नकवी साहब क्या कहते हैं, उनके ऊपर एतराज़ हो रहा था कि आपने कहा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। कॉकरोच की बात उन्होंने की, लैपटॉप की बात की, इस्लाहात की बात की। तो उन्होंने 2 बातें कही कि जी हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, शहबाज साहब की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। पहला सवाल आज़म मलिक ने किया, फिर दूसरा सवाल हसन रज़ा ने किया, फिर एक और सवाल आज़म ने किया, फिर हसन रज़ा साहब ने किया। तो कहते हैं निज़ाम अलबत्ता तबाह है, और मेरा निज़ाम तबाही से मुराद ये थी कि 80 साल से निज़ाम तबाह है, मगर 5 साल पूरे होंगे। और मैं प्राइम मिनिस्टर को जवाब हूँ अपनी कारकर्दगी का। तमाम जो वजारतें उनका आप थर्ड पार्टी जायज़ा ले लें। मेरी हाज़िरी 70% है, जो एतराज़ हो रहा था कि उनकी हाज़िरी नहीं है। एक वज़ीर ने कहा था कि शायद 2 या 3 बार काबीना में आए, 7-8 बार असेंबली में आए हैं। उन्होंने ये बात कही कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ, निज़ाम बिल्कुल तबाह है, 80 साल से तबाह निज़ाम है, उसका मैंने ज़िक्र किया। निज़ाम अगर सही चल रहा होता तो हम कहाँ से कहाँ जा चुके होते। मैंने हुकूमत को बिल्कुल चार्जशीट नहीं किया। बेहतर चीज़ें हो जाएँ तो वो वज़ीर-ए-आज़म जो 14-16 घंटे काम करता है, क्या से क्या नताइज बरामद करे, ये उनका मफ़हूम था। वो कह रहे थे हमने जंग जीती, सिफ़ारतकारी में नाम मनवाया अपना, दुनिया भर हमारे हमें इज़्ज़त से देख रही है, तो हम कहाँ खड़े हैं अगर निज़ाम ठीक होता। मिसाल दे रहे हैं। और पीएम को अगर निज़ाम ठीक मिलता तो चीज़ें जो हैं वो 100 गुना ज़्यादा बेहतर हो जाती। बात ये है कि अगर आपके पास प्राइम मिनिस्टर है जो 14-16 घंटे काम करते हैं और ये बेहतर हो जाए तो 1000 गुना बेहतर रिजल्ट आएगा। इन हालात में इस बाड़े जिस मर्जी में हम कहते हैं उसमें भी उन्होंने एफआईआर के अंदर रेवेन्यू की तरफ बढ़ा दिया, आपने वॉर जीत ली, डिप्लोमेटिकली आप किधर से किधर चले गए। इतनी सारी रिफॉर्म्स हो गई हैं और मैं आज भी समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को सिस्टम ठीक और मिल जाता तो वो 100 गुना ज्यादा इस मुल्क को तेजी से आगे ले जाते। और लोगों की बड़ी ख्वाहिश है और रहेगी कि किसी भी तरीके से मेरे और उनके ताल्लुकात खराब। हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे, शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, कि जो मर्जी कर लें, बयान में से जो मर्जी निकाल लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन जो इंशाल्लाह ताला 5 साल जो वज़ीर-ए-आज़म अपना टाइम पूरा। इस बीच में ये भी याद रखें कि सुहेल आफरीदी सीएम केपी 27 सितंबर को इस्लामाबाद आने का ऐलान कर चुके हैं। पीटीआई इस्लामाबाद आ रही है, भरपूर तैयारी के साथ आ रही है। उसके अगराज़ मकासद अगस्त की हबस में, मोहसिन नकवी साहब के स्टेटमेंट में, बड़ों की मीटिंग में उसके साथ जोड़ें। जो भी गुफ्तगू कर रहा हूँ उसको जोड़ के पढ़ें या जोड़ के सुन लें। तो उनका प्राइम मिनिस्टर को अगर ठीक निज़ाम मिलता तो 100 गुना बेहतर नताइज होते। सलमान मसूद साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, न्यूयॉर्क टाइम के लिए भी लिखते रहे, नेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, द नेशन को। अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया, सम बैक पैडलिंग, सम रिकैलिब्रेशन एंड अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, बट डिड इट फिक्स द क्रैक्स? क्या जो क्रैक्स आ चुके हैं वो फिक्स हुए? तो उनका सवाल अपनी जगह वैलिड रहेगा। जो मैंने फिर मालूम किया कि इस सूरत हाल में है क्या। सूरत हाल में है ये कि सियासतदान बड़ी जमातों के काम करेंगे कि ये इनके पास एक ऑप्शन है
जो लोग ये सोच रहे हैं हुकूमत छोड़ देंगे या फ़ौरन सूबे बना देंगे, नहीं, ये जितना वक्त लेना चाहें ले सकते हैं। मेरी दानिश में एक ऑप्शन ये है, 2 या 3 माह, 4 माह, 5 माह, ये तय हो चुका है कि निज़ाम में तब्दीली चाहिए और इसी हुकूमत के हाथ में चाहिए। इसलिए वो लोग जो सोच रहे हैं शायद हुकूमत जारी, नहीं। जेन ज़ी का जो प्रॉब्लम है, मेरी मालूमात ये है, अंडरस्टैंडिंग ये है कि सिस्टम उसे समझता है। मैं 2-4 सबूत देता हूँ। क्या आप नहीं समझते कि जब 2018 में खान साहब आए तो उससे पहले जो लोग थे उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि यूथ क्या चाह रही है? बिल्कुल थी। जब खान साहब की हुकूमत रुखसत की गई तब भी अंडरस्टैंडिंग थी, खान साहब की मकबूलियत गिर रही थी, तब भी एक नया कारनामा किया गया। वो कामयाब हुआ नहीं हुआ, आप बेहतर बता सकते हैं। कामयाब हुआ था तो आज नकवी साहब ये थोड़ी कहते कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। अब जो दुनिया भर में हो रहा है, बिलखुसूस हमसाये में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में, तो उसको एहसास उसका किया जा रहा है। असेसमेंट करने वाले बैठे होते हैं, उनका कुलिया क्या होता है, नुस्खा क्या होता है, वो तारीख बताती है, अक्सर कामयाब नहीं होता। तो असेसमेंट है। इसलिए इससे पहले कि जेन ज़ी की हीट आए, निज़ाम में तब्दीली और फिर विल ऑफ दी पीपल की जो बात आ गई, तो अगर जेन ज़ी या कॉकरोच इकट्ठे हो जाएं, उससे पहले पहले आप रेफरेंडम करवा लें कि आपकी मर्जी जानते हैं कौन सा निज़ाम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सूबे बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, तो जेन ज़ी तो एंगेज होगी इसमें। वो एहतजाज की शायद नौबत ना आए असेसमेंट के बकौल। आज मैं बड़ी दिल खोल के आपसे बातें कर रहा हूँ। तो असेसमेंट पाई जाती है। तो ये है एक खुलासा। अब आ जाते हैं जनाब सुहेल अफरीदी साहब और दीगर मामलात के ऊपर। उसमें मैंने कहा ये थे वहाँ पे पेशावर में मोटरवे के करीब एक जलसे से खिताब करते, क्योंकि कल 5 अगस्त था, खान साहब को 3 बरस हो चुके। तो सुहेल अफरीदी साहब ने जो ऐलान किया पेशावर मोटरवे के करीब कि 27 सितंबर को इस्लामाबाद जाने का ऐलान है। मुलाकातें अगर शुरू ना हुई, ज़ाती मुआलिज की दस्तयाबी ना हुई और मुकदमात ना सुने गए, तो हम फिर 27 सितंबर को इस्लामाबाद आएंगे। इसमें बारीक बात यह है कि वक्त बाय किया गया। कोई भी जमात की तैयारियाँ करनी है, 27 सितंबर की एक अहमियत है, सियासी गैर सियासी, लेकिन वो वक्त बाय करने की वजह मौजूदा मंजरनामा है। उस मंजरनामे में पीटीआई के एहतजाज के साथ इस्लामाबाद आ रही है। दबाव किस पे जा रहा है? हुकूमत पे। फवाद चौधरी एंड कंपनी नेशनल डायलॉग कमेटी के तवस्सुस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पिटीशन डाल रहे हैं, मुलाकात की इजाज़त दी जाए। प्रेशर किस पे आ रहा है? हुकूमत पे। जेन ज़ी खिते में क्या कर रही है? प्रेशर किस पे आ रहा है? हुकूमत पे। कॉकरोचों से डराया जा रहा है, प्रेशर किस पे आ रहा है? हुकूमत पे। निज़ाम कोलैप्स कर चुका, इस्लाहात की जरूरत है, प्रेशर किस पे आ रहा है? हुकूमत पे। ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। 4 बड़े मिल लिए, 3 बड़े मिल लिए, 2 बड़े मिल लिए, डिफ्यूज़ क्या करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, सब अच्छा है, तसल्ली रखें, लेकिन ये सब आपके सामने है। तो दबाव में कौन है? हुकूमत। तो इस दबाव की एक सूरत जो मैंने बताया कि जलसे का ऐलान 27 सितंबर इस्लामाबाद आने का, उससे पहले भी हो सकता था। उससे पहले तो पीटी ने कोई ऐलान नहीं किया, 5 अगस्त को भी हो सकता था, जब 3 बरस पूरे हुए। जो फवाद चौधरी कंपनी की बात है, जो बार-बार मैं दोहरा रहा हूँ, कि अर्ज़ कर रहा था कि इन पे नज़र रखें, ये करने जा रहे हैं। ये अब ही क्यों करने जा रहे हैं? ये सोचने की बात है ना। और अगर इन्हें बिल्कुल इजाज़त मिल जाती है कि हाँ मिलें, फिर? और वो कहते हैं आगे से मिलने वाले अडियाला में खान साहब कि बिल्कुल नए सूबे बनने चाहिए, इंतज़ामी यूनिट बनने चाहिए, बल्दियाती इंतखाब होना चाहिए, निज़ाम बिल्कुल तबाह हो चुका है, पीटीआई को इसकी सपोर्ट करनी चाहिए, फिर? गौर करें ना। लेकिन ये जो हुकूमत जो नेविगेट थ्रू कर रही है कि नहीं सूबे नहीं बन सकते, और हम गौर करेंगे क्योंकि नून लीग भी इजलास करने जा रही है, पीपल्स पार्टी ने 15 दिन का वक्त मांगा हुआ है। इस बीच में ये है सबसे अहम नुकता 2, इनका जलसा, फवाद चौधरी की पिटीशन, नकवी साहब की वजाहत, और साथ ये कहना कि नहीं तबाह हो चुका है। अब मैं जो अगस्त की बात की थी उसको दोबारा सुन लें। हो सकता है कि हबसदा मौसम में कुछ सहूलियात में बेहतरी कर दी जाए, या हो सकता है हो चुकी हो सकता है कि बुशरा बेगम साहिबा तबीयत होना उनकी नासाज है, मुलाकातें तो उनकी हो रही हैं अपनी बेटियों से या भाभी से शायद, तो हो सकता है कि उनके लिए इलाज मुआवजे की सहूलियत बेहतर हो जाए, हो सकता है उनको अस्पताल की फैसिलिटी दे दी जाए। तो अगर ये सब हो जाता है और ये ऐन उस बीच होता है जब ये 5-6 मंजरनामे जो मैंने गिने वो ऑलरेडी दरपेश हैं, तो उससे आप क्या समझेंगे? और मुझे भी समझा दीजिएगा, मेरी अकल थोड़ी नाकिस है, इंतहाई नाकिस है। मैं तो तज्जिया कर सकता हूँ और ख़बर का अहाता कर सकता हूँ, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं जाने से पहले 2 बातें आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। एक हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया बड़ा दिलचस्प। वो कहते हैं कि सिस्टम रीसेट की ज़रूरत से लेकर हुकूमत 5 साल पूरे करेगी तक का सफ़र तय हो गया। ये उन्होंने संजीदा ट्वीट किया। इसके ऊपर एक और इंतहाई संजीदा तबसरा किया इफ़ी ने। इफ़ी हमारा एक दोस्त है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, असल नाम तो मैं नहीं बताऊंगा लेकिन मैं दिखा देता हूँ। इफ़ी ने लिखा, मैं तो पहले ही से कह रहा था कि ये सारा शोशा हारिस खोखर और डॉक्टर नबीहा के मसले पर पर्दा डालने के लिए रचाया जा रहा है। उम्मीद आपको लुत्फ़ आया होगा। मैंने कोशिश की है कि मुझे भी थोड़ी सी मुस्कुराहट आए, लुत्फ़ आए, लेकिन उम्मीद आपको आया होगा। वो कहते हैं जो कुछ हो रहा है ना, ये डॉक्टर नबीहा और हारिस खोखर साहब का जो मसला है उस पर पर्दा डालने के लिए हुकूमत ने ये खेल रचाया हुआ है। मैं जाने से पहले 2 बातें आपसे कर दूं क्योंकि हम इंटरनेशनल इशू को बिल्कुल कवर करते हैं, और मेरी एक गुजारिश ये होगी कि जो हमने ऐलान किया था जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मुकालमा, उसका पहला एपिसोड कल सुनो टीवी पर नशर हुआ, जिसमें लोगों ने नए इंतजामी यूनिट या सूबा या बल्दियाती निज़ाम इसके हक और मुखालफत में दलाइल दिए। वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, कंटेंट देख सकते हैं आप। आज जुमेरात को भी 8 बजे इसका दूसरा हिस्सा चलेगा, जहाँ पे पंजाब असेंबली के स्पीकर ने भी बहुत दिल खोल कर भड़ास निकाली है, नाकाबिले यकीन हद तक उन्होंने बातें की हैं जो मुझे उम्मीद नहीं थी, उन्होंने की हैं, और कई दीगर माहिरीन ने भी इस पर बात की है। दूसरा, ये जो 2 सहाफ़ी हमारे दोस्त जिन्होंने मोहसिन नकवी साहब से गुफ्तगू हुई की, मेरी कोशिश होगी आज़म मलिक साहब से भी हम गुफ्तगू करें कि वो नकवी साहब से मिले, उनकी तस्वीर मैंने दिखाई थी परसों आपको, कल मिले, वीडियो उनकी की, उनसे बात करें कि यार सानू भी दसो, आवाम दसो कुछ। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर के ऊपर जो खबर हम करते हैं। ईरान और ओमान के दरमियान मुआहदे की खबर हम दे रहे थे, तो एक खबर यह है कि इत्तफाक हो गया, ये दोनों जोग्राफी हदूद जो आपने हुरमस की है
उसको तय करने में कामयाब है। पहले भी अनऑफिशियली कर रहे थे और इस्माइल बकाई साहब ने इसकी तस्दीक की है। एलामिया क्या वहाँ तैयारियाँ हो रही हैं। एक खबर यह कुछ ईरानी हुकाम पाकिस्तान भी आ रहे हैं आजकल में, और ये ईरानी हुकाम ये मानते हैं कि जो ओमान के साथ कार्रवाई डली है आपने हुर्मस के ऊपर, इसमें अमेरिका नहीं है और ये पाकिस्तान और कतर उसमें ऑन बोर्ड है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि आपने हुर्मस खुलेगी, कैसे खुलेगी, कौन इसको मैनेज करेगा, ईरान ने अपनी मौसर सिफारतकारी के जरिए या मौसर हुकूमत अमली के जरिए अमेरिका को बेदखल कर दिया, तो ये गलत तासुर नहीं होगा। और ईरान ये कहता है कि अगर अमेरिका ने मुदाखलत की तो फिर बात नहीं बनेगी। ओमान इस पर विलिंग है और वो जल्द इस पे ऊपर एक दस्तखत करने को तैयार है। ये इस्माइल बकाई साहब ने इसका पूरा मुफस्सल जिक्र किया है। मुझे सुहेल अफरीदी की बात याद आ रही है, भूल ना जाए। ये कॉकरोच की बात हम करते हैं, सुहेल अफरीदी ने जलसे में कहा कि हम कॉकरोच नहीं हैं, हम इकबाल के शाहीन हैं। तो चलिए, उन्होंने इस नोशन को, इस सितारे को बदला, उन्हें मुबारक हो। तो सिस्टम रीसेट से लेके हुकूमत के 5 साल पूरे, इस बीच में मेल मुलाकात की कहानी, गस की हबस, और उस बीच में सहूलियात, तकालीफ, बीमारियों के इलाज मुआवजे के लिए मुतवक्की सहूलियात, फवाद चौधरी की पटिशन। और मेरी खबर यही है कि चंद माह का वक्त दिया गया है कि इसमें करना ज़रूर है। हुकूमत आपकी रहे, बिस्मिल्लाह जारी रखें। तो बाकी वो जितनी भी डंग टपाव प्रोग्राम है वो आपके सामने आता रहेगा, लेकिन सीज़न में एक शिफ्ट आ चुकी हुई है। हाँ, ये जो पीटीआई, अगस्त और फवाद चौधरी वाले मामला से जो लोग ये सोच रहे हैं कि शायद इनकलाब किसी और तरह से बह जाएगा, वो भी गलतफहमी, ये मैं वाज़ेह कर दूँ। कोई इरादा नहीं। हो सकता है इन सारी चीज़ों को किसी और तरीके से इस्तेमाल करना मकसूद हो। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।